चलिए तो यहाँ पे देखिए ये आर.डी. शर्मा बुक का मेजरमेंट ऑफ एंगल का कुछ क्वेश्चन को कर रहे हैं, ठीक है। और उस क्वेश्चन में सबसे पहले सबसे लास्ट क्वेश्चन से ही चलते एक्सरसाइज 4.1 का। और ये क्वेश्चन जो है ना 20 नंबर है। तो 20 नंबर क्वेश्चन में जो कह रहा है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर और एंड आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ना कि सबटेंड ऑफ द सेंटर, यहाँ पे जो हम लोग को फाइंड करना है ना डिग्री मेजर ऑफ द एंगल। देखो एक यहाँ पे अगर हम सर्कल लेते हैं तो सर्कल में सबसे पहले ये जो सेंटर है, सेंटर पे इस टाइप से अगर ले लेते हैं ओ और इसको ए और बी मान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो रेडियस के बारे में जो दिया हुआ है ना, वो रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस का वैल्यू कितना है, इसमें रेडियस का जो वैल्यू दिया हुआ वो कितना है, रेडियस 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसी तरह से आर्क का लेंथ, आर्क का लेंथ कहने का मतलब यहाँ पे आर्क ए बी की जो बात की जाए तो ए बी का जो वैल्यू है 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमको सेंटर पे एंगल फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है मतलब ए ओ बी का वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा ये बताना है, यहाँ पे एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे थीटा, थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, एल बाई आर होता है। तो थीटा इक्वल टू एल बाई अगर आर होता है तो यहाँ पे बताना थीटा का जो वैल्यू है वो कितना है, ए ओ बी है। अच्छा ये सबसे पहले जो थीटा है वो रेडियन में होता है, ठीक है। तो रेडियन में होता है तो थीटा इक्वल टू अगर एल बाई आर है तो थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, ए ओ बी लिखेंगे। एंड एल का जो वैल्यू है वो कितना है 22 सेंटीमीटर और ये रेडियस कितना हो गया, ये 100 हो गया, ठीक है। ये सारा के सारा रेडियन में आ गया। चलो यहाँ पे भी थीटा ये भी लिखते हैं और इस तरह से थीटा का जो वैल्यू आ गया इतना रेडियन आ गया। लेकिन हमको जो यहाँ पे जो डिग्री मेजर फाइंड करना है, एंगल जो सबटेंड कर रहा है ना वो एंगल सबटेंडेड एट डिग्री मेजर में, ठीक है। तो डिग्री मेजर में ये रेडियन में आया, रेडियन को डिग्री में अगर चेंज करेंगे तो 22 बाई कितना हो गया 100 एंड 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है 180 बटा कितना होता है पाई डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो इसको 180 डिग्री बटा कितना पाई। तो यहाँ से अब इसको अगर हम फाइंड करेंगे ना 22 बटा कितना हो गया 100 और 180 को क्या लिख सकते हो 180 डिग्री बटा पाई को क्या लिख सकते हो 22 बटा 7। यानी यहाँ से थीटा का जो वैल्यू हुआ वो कितना हो गया 22/100 मल्टीप्लाई 180 मल्टीप्लाई 722। देखो यहाँ पे कुछ कटेगा, 22 से 22 कटेगा, 10 से 10 कटेगा, ये 9 दूना 18 हो गया, ये 5 हो गया। मतलब ये 9 सते 63 बटा कितना हो गया 5, यानी 12 25 60 और 3 बटा कितना हो गया 5, यानी ये पूरा का पूरा इतना डिग्री हो गया। हम यहाँ पे 12 डिग्री प्लस कितना लिख सकते हैं 3/5 डिग्री, इस तरह से भी लिख सकते हो। और यहाँ पे 12 डिग्री प्लस कितना हो गया 3/5 मल्टीप्लाई कितना 60 मिनट और ये कटेगा 12, यानी यहाँ पे 12 डिग्री और 12 तो ये कितना हो गया 36 मिनट हो गया। तो इस तरह से ये जो एंगल बनाया, यानी एंगल यहाँ पे जो आया ना वो एंगल ए ओ बी का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया 12 डिग्री आ गया और कितना आ गया 36 मिनट आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे ये वाला वैल्यू है। तो ये एंगल जो फाइंड हुआ वो कौन सा एंगल फाइंड हुआ, एंगल ए ओ बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कॉपी कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में जो कह रहा है इफ़ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल। देखो 2 सर्कल दिया, उसका लेंथ जो है आर्क का वो सेम दिया हुआ। तो यहाँ पे जो दिया हुआ मान लेते हैं फर्स्ट सर्कल का लेंथ, आर्क का लेंथ L1 अगर मान लेते हैं तो L1 इक्वल टू कितना दिया हुआ L2 दिया हुआ। एंड कह रहा है कि 2 सर्कल सबटेंड एंगल 65 एंड 110। यहाँ पे थीटा 1 का वैल्यू हम मान लेते हैं 65 डिग्री एंड थीटा 2 का जो वैल्यू है 110 डिग्री है। तो कह रहा है कि एट द सेंटर फाइंड द रेशियो देयर रेडी। तो यहाँ पे जो रेशियो फाइंड करना है R1 रेशियो R2 फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर थीटा 1 है, अच्छा एक बात बताओ, थीटा इक्वल टू L/R अगर होता भी है तो थीटा का जो वैल्यू होता है वो रेडियन में होता है, बट यहाँ पे डिग्री में दिया हुआ है तो डिग्री को चेंज कर देते हैं। और डिग्री बताओ 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 180 बटा कितना पाई रेडियन होता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा रेडियन में हो गया। उसी तरह से 110 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 180 बटा पाई रेडियन हो जाएगा। अब देखो ये आ गया, तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यानी थीटा वन का जो वैल्यू होता है वो L1 बटा कितना होता है, L1 बटा क्या होता है R1 लिखेंगे, ठीक है। तो थीटा 1 का जो वैल्यू है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि थीटा 1 बाई थीटा 2 इक्वल टू L1 बटा R1 बटा L2 बटा R2। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा L1 बटा R1 मल्टीप्लाई कितना लिख सकते हो R2 ऊपर जाएगा और नीचे L2। देखो L1 से L2 कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये जो है L1 इक्वल टू L2 पहले से ही दे रखा है। तो यहाँ से कितना आ गया ये थीटा 1 बाई
थीटा 1 बाई थीटा 2 इक्वल टू R2 बटा कितना आ गया, R1 आ गया। अब यहाँ पे थीटा 1 का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, थीटा 1 का जो वैल्यू है वो कितना है 65 मल्टीप्लाई 180 बटा पाई है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे ये जो थीटा 2 का जो वैल्यू है 110 मल्टीप्लाई 180 बटा पाई है और इक्वल टू R2 बटा R1। देखो ये वाला पहले कटेगा और कुछ कटता है, 5 से कटेगा, 5 से ये 13 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5 से 22 हो गया, ठीक है। यानी यहाँ से कितना आ गया R2 बाई R1 इक्वल टू कितना आ गया 13 बाई 22। तो यहाँ से R1 रेशियो R2 की अगर बात करें तो R1 का वैल्यू कितना है 22 और ये 13 है। तो यहाँ पे इस तरह से करना था। सबसे पहले ये दोनों का आर्क का लेंथ जो था सेम दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे थीटा 1 एंड थीटा 2 दोनों का जो है सेंट्रल एंगल जो है था दिया हुआ था, तो रेडियन में होता है। तो ये थीटा 1 ये डिग्री में दिया हुआ था, पहले डिग्री को रेडियन में चेंज कर दी, रेडियन में चेंज किए, उसके बाद फिर दोनों का रेशियो फाइंड किए, उसके लिए थीटा 1 बाई थीटा 2 किए, दोनों का फार्मूला रख के L1 एंड L2 को कट कर दिया, उसके बाद इसको फाइंड कर दी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है। इस क्वेश्चन में जो कह रहा है ना, क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन इन किलोमीटर, सपोजिंग दैट इट सबटेंड एन एंगल ऑफ 32 मिनट्स एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, गिवन दैट द डिस्टेंस ऑफ द सन इज इतना। देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक चीज़ हमेशा ध्यान देना है कि ये जो सन है और ये ऑब्जर्वर है, और सबसे पहले सन से ऑब्जर्वर जो है कर रहा है वो एंगल जो बना रहा है वो कितना 32 डिग्री। तो यहाँ पे तो जो एंगल जो दिया हुआ है वो सेंटर का एंगल वो कितना है 32 मिनट है, ठीक है। यहाँ पे थीटा इक्वल टू 32 मिनट कहने का मतलब इसको अगर रेडियन में अगर हम चेंज करते हैं तो पहले तो रेडियन में चेंज करने से पहले 60 डिग्री हो गया, और 60 अगर हो गया तो 32 मल्टीप्लाई कितना, ये डिग्री को अगर रेडियन में अगर चेंज करेंगे तो बताना डिग्री को रेडियन में जब चेंज करेंगे तो पाई बटा कितना हो जाएगा 180 रेडियन, ठीक है। तो इस तरह से ये आ गया, डिग्री को हम रेडियन में चेंज कर दिए और डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो इस तरह से ये पूरा का पूरा रेडियन में आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है ना, क्वेश्चन में सबसे पहले कह रहा है कि अच्छा ये बताओ कि ये जो डिस्टेंस है सन से, इसका जो डिस्टेंस जो दिया हुआ है, कह रहा है कि दैट डिस्टेंस ऑफ द सन इज कितना दिया हुआ 91। तो डिस्टेंस दिया हुआ यानी यहाँ पे क्या जो दिया हुआ डिस्टेंस AB OB इक्वल टू 91 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 किलोमीटर है, ठीक है। तो अगर इस तरह से ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है तो एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी अगर मान लिया कोई एक सर्कल है और सर्कल में ये सेंटर है और सेंटर से ये डिस्टेंस के साथ साथ अगर बहुत छोटा अगर एंगल बनाता है, यहाँ पे बहुत छोटा एंगल, जैसे ये एंगल जो बना रहे हो 32 मिनट 32 मिनट मतलब 1 डिग्री का हाफ के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आर्क है, ये आर्क और ये कॉर्ड दोनों क्या हो जाएगा कन्गुरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आर्क एंड कन्गुरेंट क्या हो जाएगा, दोनों आर्क एंड कॉर्ड दोनों क्या हो जाएगा कन्गुरेंट, मतलब दोनों का लेंथ अप्रॉक्सीमेट में दोनों इक्वल होगा। तो उसी तरह से अगर इसमें अगर हम बात करें तो इसका जो डिस्टेंस जो दिया हुआ है कितना 91 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 किलोमीटर। तो सन से ऑब्जर्वर का जो डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा है, और अगर इस तरह से रहेगा तो यहाँ पे डायमीटर जो है सन का और साथ साथ में ये जो आर्क है दोनों जो है दोनों सेम होगा, ठीक है, यानी दोनों इक्वल होगा। अगर इस तरह से अगर लिखेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड वी वेरी लार्ज, इसलिए यहाँ पे क्या लिखोगे कॉर्ड ए बी इक्वल टू आर्क ए बी, दोनों इक्वल होगा। कॉर्ड ए बी इक्वल टू आर्क क्या होगा ए बी इक्वल होगा। अब हम यहाँ पे अगर हम बात करें कि इस आर्क से अगर हम बात करें ना, तो जैसे ये वाला है तो इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये वाला एक बड़ा सा सर्किल बनेगा और इसको अगर हम सेंटर मान लेते हैं तो ये वाला रेडियस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा उसका आर्क हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये बताना थीटा इक्वल टू क्या होता है L बटा R होता है। थीटा का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, थीटा का जो वैल्यू है वो कितना है 32 बाई
60 मल्टीप्लाई पाई बटा कितना हो गया 180 है। एल की अगर हम बात करें तो एल यहाँ पे आर्क ए बी है, तो आर्क ए बी है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आर्क ए बी लिख सकते हो, बटा में रेडियस की अगर हम बात करें तो रेडियस में कितना होगा 91 मल्टीप्लाई कितना होगा 10⁶ किलोमीटर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सारा जितना भी ये टर्म है ना उसको इस तरफ कर दो, तो यहाँ पे 32 मल्टीप्लाई कितना हो गया 60 और पाई बटा कितना हो गया 180 मल्टीप्लाई कितना 91 मल्टीप्लाई 10⁶ किलोमीटर और इक्वल टू आर्क ए बी। आर्क ए बी को हम लोग कॉड ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कॉड ए बी कहने का मतलब डायमीटर ए बी भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं ना 32 बाई कितना हो गया 60 हो गया और इसको 22/7 मल्टीप्लाई 180 लिखेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई 91 मल्टीप्लाई 10⁶ किलोमीटर इक्वल टू हम इसको डायरेक्ट ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक है, कॉड ए बी। अब ए बी लिखेंगे, बताइए 7 जो कटेगा ये 13 से कटेगा और कटता है ये 8 4 मर्थ में और ये कितना हो गया 15 हो गया। तो इस तरह से ये पूरा को जब सोल्व करेंगे ये 13 है और 180 एक जीरो से ये कटेगा 5 हो गया, ये 11 हो गया और ये कितना हो गया 9। इस तरह से अगर टोटल को जब सोल्व करोगे ना तो टोटल को सोल्व करने पर ये आएगा, कर लेते हैं 8 पॉइंट टोटल को सोल्व करने पर 8.474 मल्टीप्लाई 10⁵ किलोमीटर आएगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो ए बी का जो लेंथ हो गया वो कितना हो गया 8.47407 इंटू 10⁵ किलोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच पॉइंट ऑफ 2 सेंटीमीटर डायमीटर शुड बी हेल्ड सो एज टू conceal द फुल मून which एंगुलर डायमीटर इज 31 डिग्री। अब देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है ना कि फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, वो आई से यहाँ ई मान लेते, तो आई से डिस्टेंस से फाइंड करना है। कॉइन के उस तरह उस जगह कॉइन को रखा जाता है कि जहाँ से ये पूरा ये मून को जो है पूरा को ढक सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जो डिस्टेंस फाइंड करना है ए ई फाइंड करना है या फिर बी ई फाइंड करना है। मतलब हम मान लेते हैं कि ये पोजीशन ए बी पे जो कॉइन को अगर रखते हैं तो ये पूरा मून को एग्जैक्ट ढक लेता है, ठीक है। तो अगर एग्जैक्ट अगर ढक लेता है तो यहाँ पे क्या करते हैं ना कि अगर इसमें से सबसे पहले ये बताओ एंगल इसका कितना दिया हुआ, तो एंगल इसमें जो दिया हुआ है वो कितना है, वो एंगल जो है ए ई बी का जो वैल्यू 31 मिनट, मतलब ये एंगल सब बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। इसका मतलब क्या होगा कि कॉर्ड एंड आर्क दोनों क्या होगा इक्वल होगा। यानी यहाँ पे अगर ए ई बी का वैल्यू 31 मिनट है यानी इसको क्या लिख सकते हैं 31/60 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। यानी इसी को हम लोग थीटा भी मान लेंगे, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा 31/60 और ये डिग्री को हम लोग रेडियन में चेंज करते हैं। तो रेडियन में अगर चेंज करेंगे तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है पाई बटा कितना होता है 180 रेडियन होता है, ठीक है। तो ये मेरा रेडियन में आ गया। दूसरी बात है कि यहाँ पे क्या लिखेंगे ना कि कॉर्ड ए बी, या फिर यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि आर्क ए बी इक्वल टू डायमीटर ए बी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ डायमीटर कितना दिया हुआ है, कॉइन का डायमीटर कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या हो गया आर्क ए बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको एल मान लेते, तो यहाँ पे बताना। और डिस्टेंस जो रेडियस है, रेडियस हम लोग मान लेते हैं, रेडियस यहाँ पे ले लेते हैं ए ई इक्वल टू बी इक्वल टू आर मान लेते हैं। देखो क्योंकि यहाँ से जब हम करेंगे ना तो एक इस टाइप का सर्कल बनेगा, ठीक है। तो इस टाइप का अगर सर्कल बनेगा तो ये बताना कि ये रेडियस हो गया, ये सेंटर हो गया। तो अगर ये रेडियस और ये सेंटर हो गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ए ई का वैल्यू को हम लोग ए ई को आर मान लिए, तो बताना थीटा इज इक्वल टू क्या होता है एल बटा आर होता है। थीटा का जो वैल्यू आया है वो कितना आया है 31 बटा कितना है 60 मल्टीप्लाई पाई बटा कितना 180 एंड एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू 2 एंड आर का वैल्यू यहाँ पे आर ही लिख दो, ठीक है। तो रेडियस अगर फाइंड करना है, तो आर का जो वैल्यू हो जाएगा ना वो यहाँ पे कितना लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई कितना
2 मल्टीप्लाई 60 इंटू 180 बटा 31 गुने कितना हो जाएगा पाई। चलो क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। सही है, तो यहाँ से कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 180 बटा कितना 31, ये 22/7 यानी 22 ये और 7 ऊपर चला गया। ठीक है, ये कटेगा 11 होगा। ठीक है, और ये 2 से जब कट गया तो सबको जब मल्टीप्लाई करोगे, देखो 31 गुने 11 पूरा, अब ये मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, जब मल्टीप्लाई करोगे सारा को तो कितना आएगा यहाँ पे 221.7 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो रेडियस जो आ गया 221 पॉइंट कितना आ गया 7 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ से पूरा को मल्टीप्लाई करोगे और उसको फिर 31 मल्टीप्लाई 11 से डिवाइड दोगे तो सारा कैलकुलेट होकर के कितना आएगा 221.7 सेंटीमीटर आएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 17। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसको कॉपी करो। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में। और क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है अ रेलवे ट्रेन इज ट्रैवलिंग ऑन अ सर्कुलर कर्व ऑफ 1500 मीटर रेडियस एट द रेट ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। देखो यहाँ पे एक रेलवे ट्रेन है और वो सर्कुलर पाथ पे ये मूव कर रहा है, जिसका रेडियस जो दिया हुआ है ना सर्कुलर कर्व का, वो रेडियस दिया हुआ है वो 1500 मीटर। तो यहाँ पे 1500 मीटर ये तुम्हारा रेडियस हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे जो ट्रेन जो ट्रैवल कर रहा है, वो ट्रेन ट्रैवल जो कर रहा है वो 66 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है सबसे पहले रेडियस इसका जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, रेडियस जो है 1500 मीटर है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे ये जो रेट दिया हुआ है वो कितना है 66 किलोमीटर पर आवर है। और कह रहा है कि 10 सेकेंड में इसका जो एंगल बनाएगा वो कितना एंगल बनाएगा। ठीक है, तो 10 सेकेंड में, तो मान लेते हैं यहाँ पे ये 10 सेकेंड में कुछ इस टाइप से जो हो गया, यहाँ पे जो टाइम है वो 10 सेकेंड में ये ए से बी के पास आ गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे आर्क ए बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिस्टेंस ए बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड का जो वैल्यू दिया वो कितना है 66 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और तो यहाँ पे इनटू कितना हो गया ये 10 सेकेंड। अब देखो ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको क्या करते हैं ना 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा और इंटू 10 सेकंड। सेकंड से सेकंड कटेगा और यहाँ से कितना आएगा 10 है तो ये 9 हो गया और ये कितना हो गया 5, यानी 66 मल्टीप्लाई कितना 25/9 मीटर हो गया। तो ये मेरे पास डिस्टेंस है और ये मेरे पास रेडियस है। तो एंगल की अगर हम बात करें तो थीटा का जो वैल्यू होगा वो एल बटा कितना होता है आर होता है। एल का जो वैल्यू आया वो कितना आया है, लेंथ कितना आया 66 मल्टीप्लाई 25/9 एंड रेडियस का जो वैल्यू है वो कितना है 1500 है। तो यहाँ पे 66 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 9 इंटू कितना हो गया ये 1500। देखो यहाँ पे ये 9 है तो ये 3 से कटता है, 3 3 9 और 3 दूना 6 और 3 दूना 6। उसी तरह से यहाँ पे ये 1500 है, तो अगर ये 1500 है तो यहाँ पे क्या करेंगे 25 से ये कटेगा 60 मर्द में। ठीक है, तो और ये 11 और ये 30 है, तो 11 बटा कितना हो गया 90 इतना रेडियन, यानी 11 बटा कितना हो गया ये 90 रेडियन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, तो यहाँ पे हमको एंगल फाइंड करना था, एंगल फाइंड कर लिए क्वेश्चन नंबर 16 है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हम लोग फाइंड करेंगे। लिखो इसको, देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेडियस ऑफ, क्वेश्चन नंबर 15 है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 30 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है और सर्कल का जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है वो 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको ओ मान लेते, इसको ए मान लेते, तो ये 30 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ दिस सर्कल। इस सर्कल का जो है ना आर्क का लेंथ फाइंड करना है। इफ़ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द आर्क इज 30 सेंटीमीटर। अब देखो जो आर्क फाइंड करना है ना, मान लेते हम ये आर्क ए बी लेते, तो आर्क ए बी अगर फाइंड करना है तो इसका जो कॉर्ड दिया हुआ है वो भी 30 सेंटीमीटर है। अगर हम ओ को बी से मिलाते हैं तो ये भी रेडियस हो जाता है, तो ये रेडियस 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो रेडियस जो दिया हुआ है वो रेडियस ये है, रेडियस ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड कॉर्ड ए बी भी 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि ओ ए इक्वल टू
ओ बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर तीनों साइड अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हो जाता है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो भी कि ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे सारा एंगल इक्वल होगा, ईच एंगल 60 डिग्री होगा। तो ए ओ बी का जो वैल्यू हो गया वो 60 डिग्री, और हम इस 60 डिग्री, देखो यहाँ पे हमको लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, यानी आर्क ए बी का वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए सेंट्रल एंगल, जो सेंटर का जो एंगल होता है वो क्या होता है, सेंटर का एंगल होने के लिए यहाँ पे रेडियन में होनी चाहिए। ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री को अगर हम लिखेंगे तो पाई बटा कितना लिखेंगे, 180 रेडियन लिखेंगे, ठीक है। ये 6 या 18 हो गया, यानी पाई बटा कितना हो गया, 3 रेडियन हो गया। तो यहाँ पे ये एंगल का वैल्यू आ गया, यानी थीटा का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, पाई बाई 3 रेडियन। अब उसी तरह से ये पाई बाई 3 रेडियन में हो गया, और मेरे पास रेडियस जो दिया हुआ था वो कितना था, वो 30 सेंटीमीटर था। तो बताना ये थीटा इक्वल टू एल बटा कितना होता है, आर होता है। थीटा का जो वैल्यू है वो कितना है, पाई बाई 3 है, और एल का वैल्यू कितना है, नहीं है, तो एल यहाँ पे लिख देते हैं, एंड आर का वैल्यू कितना है, 30 है। तो यहाँ से क्या करेंगे ना कि पाई बटा 3 मल्टीप्लाई 30 इक्वल टू एल, ये कटेगा 10, यानी एल का वैल्यू कितना हो गया, 10 पाई हो गया, यानी एल इक्वल टू कितना हो गया, 10 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही आर्क का लेंथ हो गया, यानी यहाँ पे आर्क ए बी का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा। चलो इसको कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन जो कह रहा है कि फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स। देखो यहाँ पे पेंडुलम से रिलेटेड है, और इसमें कह रहा है कि इसका जो लेंथ दिया हुआ है ना वो पेंडुलम का, वो कितना है, 75 सेंटीमीटर, एंड इट्स टिप्स डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो अगर इस तरह से अगर दिया हुआ है, मान लेते हैं ये पेंडुलम है, और ये हम इस तरह से ले लेते हैं ये, तो ये ओ अगर ले लेते हैं तो देखो इस टाइप का डिस्क्राइब करेगा आर्क। तो आर्क अगर इस तरह से डिस्क्राइब करेगा तो फर्स्ट में जो है वो कितना है, वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर अगर ये दिया हुआ है तो यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर जो है, तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है रेडियस का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना है, वो 75 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास देखो ये सारा के सारा तुम्हारा क्या हो गया, इस टाइप से ये सब सारा का सारा रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो रेडियस हो जाएगा, यानी रेडियस का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 75 सेंटीमीटर है। एंड फर्स्ट का जो आर्क का जो वैल्यू है, यानी फर्स्ट में जो एल का जो वैल्यू है वो कितना है, वो 10 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट की अगर हम एंगल की बात करें तो थीटा इक्वल टू एल बटा आर होता है। एल का वैल्यू 10 बटा कितना हो गया, 75 रेडियन हो गया, ठीक है। यानी यहाँ पे 5 से कटेगा, 5 दूना 10, और ये यानी थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 2 बटा 15 रेडियन हो गया। अगर सेकेंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो सेकेंड में जो एल का वैल्यू है वो कितना है, वो 15 सेंटीमीटर है। तो सेकंड में जो है एल का वैल्यू अगर 15 सेंटीमीटर है तो बताना यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना हो गया, एल बटा आर है। एल का जो वैल्यू है वो कितना है, 15 है, एंड आर का वैल्यू कितना है, 75। ये कटेगा 5 हो गया, यानी 1/5 हो गया, सारा के सारा रेडियन में हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें जो क्वेश्चन में जो कह रहा है ना, इसी में 21 सेंटीमीटर है, तो 21 सेंटीमीटर आर्क है, तो 21 सेंटीमीटर वाले भी इसी तरह से बनाओगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको नोट कर लो। देखते हैं अब इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में जो कह रहा है ना, ये 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 में कह रहा है कि अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन पर मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। देखो यहाँ पे सबसे पहले जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दिया हुआ है वो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 360 पर मिनट है। मिनट ऐसे भी लिख सकते हो इसको। अगर पर सेकंड की अगर बात करें तो 360 1 मिनट नीचे, तो 1 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको 1 मिनट इस टाइप से भी लिख सकते हैं, और 1 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60 सेकेंड लिख सकते हैं। ये कट कर कितना आ गया, यानी 60 पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में जो है, देखो यहाँ पे जो फाइंड करना था 1 सेकेंड में फाइंड करना था, तो 1 सेकेंड में फाइंड करना था, तो बता यहाँ पे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट ये दिया हुआ था, यहाँ पे ऐसे लिख दो, इन पर मिनट 360। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर, यहाँ इन हटा दो, पर सेकेंड
तो 360 बटा कितना होगा 60, कट कर कितना आ गया 6। तो यहाँ पे 6 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनाएगा, देखो यहाँ पे 6 रिवॉल्यूशन में, जैसे एक रिवॉल्यूशन यानी एक रोटेशन में टोटल 360 डिग्री बनाता है, तो 6 मल्टीप्लाई कितना होगा 360 डिग्री। अब इसको रेडियन में अगर चेंज करना है तो 360 मल्टीप्लाई कितना, एक रेडियन में कितना होता है पाई बटा कितना होता है 180 रेडियन होता है, ठीक है। इस तरह से ये रेडियन हो गया 1 डिग्री में। अब देखो यहाँ पे ये कटेगा, 6 से कटेगा 3 यानी 30 हो गया, 0 से 0 कटेगा, ये कट कर कितना आ गया 12 यानी 12 पाई रेडियन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये जो टोटल आएगा वो कितना आएगा 12 पाई रेडियन आएगा। चलो इसको नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं अब इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर देखो, ये 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं। 11 में कह रहा है कि अ रेल रॉड curve is to be laid out on a circle. What radius should used if the track is to be changed direction by 25 डिग्री in distance of 40 मीटर। अब देखो इस क्वेश्चन में रेडियस फाइंड करना है, और रेडियस जो फाइंड करना है वो ट्रैक को चेंज करने में जो है वो कितना, ये 40 मीटर डायरेक्शन 40 मीटर डिस्टेंस को कवर करने में जो है वो कितना चेंजिंग होता है एंगल 25। तो यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू है वो 25 डिग्री है। तो थीटा का वैल्यू अगर 25 है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई पाई बटा कितना 180। शायद ये 5 से कटता है, 5 हो गया, और ये कितना हो गया 5 तिया 15 3 6 यानी 5 पाई बाई कितना हो गया 36 रेडियन हो गया। उसी तरह से यहाँ पे एल का जो वैल्यू दिया वो कितना है वो 40 मीटर है। तो हमको यहाँ पे रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस अगर फाइंड करना है तो थीटा इक्वल टू कितना होता है एल बटा क्या होता है आर होता है। तो एल बटा अगर आर होता है तो एल का जो वैल्यू, ये थीटा का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है 5 पाई बटा 36 एंड एल का वैल्यू 40 है बटा आर। क्रॉस गुना अगर करेंगे तो यहाँ पे आर का जो वैल्यू होगा 40 मल्टीप्लाई 36 बटा कितना हो गया 5 पाई, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे ना कि अगर यहाँ पे ये जो आर का जो वैल्यू है वो 40 मल्टीप्लाई 36 बटा 5 यानी 22 और 7 को क्या करेंगे ऊपर लेकर चले। ये 5 से कटेगा 8 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा और ये कितना हो गया, चलो ये इसी को काट करते हैं 4। तो ये 36 मल्टीप्लाई कितना हो गया 28 बटा कितना हो गया 11 मीटर। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, इसको मल्टीप्लाई करके और यहाँ पे डिवाइड देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करके अगर डिवाइड देते हैं तो यहाँ पे कितना होता है, डिवाइड दे दो। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 11 नंबर क्वेश्चन था। तो ये आता है 91.64 मीटर आता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को लिख लेना है यहाँ पे, क्योंकि इसमें दिया हुआ था थीटा का वैल्यू एंड एल का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर, इसको नोट करो पहले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 10 नंबर है। तो 10 नंबर क्वेश्चन को समझना ध्यान से। क्वेश्चन में कह रहा है कि द नंबर ऑफ साइड ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगोन आर H5:4। देखो 2 पॉलीगोन दिया हुआ है, उसका नंबर ऑफ साइड जो दिया है वो रेशियो में दिया है 5:4 है एंड देयर डिफरेंस बिटवीन देयर एंगल इज 9 डिग्री। फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगोन। देखो यहाँ पे साइड का जो दोनों पॉलीगोन का जो साइड है ना, उस साइड का जो रेशियो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 5:4 है। तो मान लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि लेट साइड ऑफ पॉलीगोन भी 5x एंड 4x है। अच्छा ये है, तो यहाँ पे बताओ ईच एंगल का जो फार्मूला होता है रेगुलर पॉलीगोन में क्या होता है। पहले तो सम ऑफ ऑल एंगल जो होता है 2n-4 मल्टीप्लाई कितना होता है 90 होता है। अब उसमें क्या है ना कि अगर ईच एंगल की अगर हम बात करें तो ईच एंगल जो होगा बटा में कितना होगा an होता है। तो हम यहाँ पे अगर हम बात करें ना कि ईच एंगल इज इक्वल टू ईच एंगल इक्वल टू कितना होता है 2n-4 मल्टीप्लाई कितना 90 बटा कितना होता है एन होता है। तो ये फार्मूला प्रूव भी किए थे और बताए भी थे। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है ना कि दोनों जो है ना एंगल, ईच एंगल दोनों एंगल का डिफरेंस कितना है 9 डिग्री है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना कि 2 मल्टीप्लाई बताओ फर्स्ट पॉलीगोन का 5x एंड सेकेंड पॉलीगोन का ये है। तो 2 मल्टीप्लाई कितना लिखोगे 5x-4 मल्टीप्लाई कितना लिखोगे 9 लिखोगे और बटा में कितना होगा, बटा n
है तो एन का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है 5x है। माइनस सेकेंड एंगल का जो है, सेकेंड एंगल में 2 मल्टीप्लाई क्या लिखोगे, और 4x माइनस 4 मल्टीप्लाई कितना 90 बटा कितना यहाँ पे होगा साइड 4x है, और इक्वल टू कितना है 9 डिग्री है। अब देखो ये पूरा को सोल्व करके x का वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर x का वैल्यू फाइंड हो जाता है ना तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड निकाल सकते हैं x का वैल्यू को इसमें पुट करके। तो हम ऐसे चलो फाइंड करते हैं। सबसे पहले ये 90 है। अच्छा ये बताओ दोनों का अगर एलसीएम अगर लेते हैं तो एलसीएम कितना होगा, x दोनों में कॉमन है तो 5 गुने 4 हो गया, यानी ठीक है 5 चौक 20 x हो गया। तो 5x अगर कटेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 होगा, यानी यहाँ पे कितना, पहले तो ये कितना हो गया 10x माइनस 4 मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई 4 हो गया। और उसी तरह से ये 4 दूना 8 है और 4 है मल्टीप्लाई 90, 4 पचे 20, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और इक्वल टू 9 हो गया। अब यहाँ पे ये पूरा को इस तरफ करते हैं तो कितना हो जाएगा ये, इसको उस तरफ करते हैं। देखो ये सबको मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर यहाँ से डायरेक्ट क्या करते हैं ना, दोनों से कॉमन ले लेते हैं, और कॉमन यहाँ से कितना लेंगे 90 कॉमन ले लेते हैं। 90 अगर कॉमन लेते हैं तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 को 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 40x, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, और माइनस हो गया 90 अगर कॉमन लेते हैं तो ये बताओ 8 बचे कितना हो गया 40x हो गया, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 5 चौक 20 हो गया, और बटा में कितना हो गया टोटल 20x इक्वल टू 90। सबसे पहले तो 1 0 से 1 0 कटेगा, और यहाँ से ये 9 से 9 भी कटेगा, और यहाँ 1 मर्द में, तो यहाँ पे कितना आया 40x माइनस 16 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x हो जाएगा, और 40x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 20 हो गया, और बटा में कितना हो गया 2x इक्वल टू 1 हो गया। 40x से 40x कटेगा, और यहाँ 16 और 20 कितना होता है 4 बटा कितना 2x इक्वल टू 1, ये 2 से कटेगा। x को उस तरफ करेंगे 2 बटा x इक्वल टू 1 है तो 2 इक्वल टू x, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अगर x का वैल्यू 2 आ गया तो यहाँ पे साइड जो होगा, पहला का तो 5x था और सेकेंड का कितना था 4x था, तो 5 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 10, और 4 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 8 हो गया। तो एक हो गया 10 साइड वाला पॉलीगोन, और दूसरा जो हो गया वो कितना का हो गया 8, ये दूसरा का कितना हो गया 5 मल्टीप्लाई ये हुआ ना, और दूसरा का कितना हो गया, इसको चलो यहाँ पे लिखते हैं। तो साइड की अगर हम बात करें ना तो साइड में था 5x था और क्या था 4x था, तो 5 मल्टीप्लाई 2 एंड 4 मल्टीप्लाई 2 तो 10 हो गया, और कितना हो गया 8 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे ये दोनों साइड आ गया। चलो इसको नोट करो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।